नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है study.com के YouTube चैनल पे। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है नंबर सिस्टम, और उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स या फिर गुणनखंडों की संख्या। तो आपको याद होगा जब हमने प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं पढ़ी थी, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि भाई कोई भी संख्या अभाज्य कब होती है, जब उसके सिर्फ दो ही गुणनखंड हो। और वो क्या क्या होते थे, एक तो एक और एक वो संख्या खुद। तो आज जो हम बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि भाई जो संख्याएं अभाज्य नहीं है, प्राइम नहीं है, उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स या फिर भाज्य संख्याएं। तो उनकी फिर क्या खास बात होती है, क्योंकि प्राइम नंबर्स जो अपने आ गए उनके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे। तो अगले जो नंबर्स आते हैं कंपोजिट नंबर्स या फिर भाज्य संख्याएं, इन सभी के अंदर क्या होता है, जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं या फिर गुणनखंडों की संख्या होती है, वो क्या होती है, दो से ज़्यादा होती है। फैक्टर्स को अपने गुणनखंड भी बोलते हैं। तो जो गुणनखंडों की संख्या होगी वो होगी दो से ज़्यादा। तो जब दो से ज़्यादा होगी तो वो संख्या कितनी होगी, अपन उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, दो से ज़्यादा गुणनखंड होंगे वो क्या क्या होंगे, उन सभी के ऊपर अपनी आज की क्लास है। तो देखिए, गुणनखंड का मतलब क्या होता है। मान लीजिए मैं एक संख्या ले लेता हूँ, कितनी, 25। तो 25 के गुणनखंड या फिर 25 के फैक्टर्स का क्या मतलब होता है, वो सभी संख्याएं जो 25 को पूरा पूरा भाग कर दें। तो वो संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, देखिए, एक जो है वो 25 को पूरा पूरा भाग करेगा, 5 जो है वो भी क्या करेगा, पूरा पूरा भाग करेगा, और जो 25 है वो भी कैसा भाग करेगा, पूरा पूरा भाग करेगा। तो ये जो तीन संख्याएं हमारे पास आ गई, 1, 5 और 25, इनको हम क्या बोलेंगे कि ये 25 के क्या हैं, गुणनखंड हैं, 25 के फैक्टर्स हैं। तो ये कितने हो गए, 3 हो गए, दो से ज़्यादा हैं कि नहीं, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं। मान लीजिए मैं बात करूं 18 की, तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 18 को पूरा पूरा भाग देती हैं। देखिए, 1 से पूरा भाग जाता है, फिर 2 से, 3 से, 4 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, ठीक है, 7 से नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, उसके बाद 9 से जाएगा, और 9 के बाद किससे जाएगा, 18 से। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं वो 18 को पूरा पूरा भाग देती हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो है, ये सभी संख्याएं क्या है, 18 के फैक्टर हैं, ठीक है। या फिर इनको एक तरीका और होता है बोलने का, हम क्या बोल सकते हैं कि जो 18 है वो इन सभी का क्या है, गुणज है, मल्टीपल है। ये जो है, ये सारे, ये सभी क्या क्या हैं भाई अपने पास, फैक्टर्स ऑफ 18, ठीक है। मतलब कि 18 के गुणनखंड कितने हैं, 6 हैं। तो ये जो संख्या है वो 2 से ज़्यादा होगी, 2 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, और हम उनको ऐसे फाइंड करेंगे। तो चलिए, अगर अब मैं बात करूं, मैं जैसे यहाँ पे तो ये कह सकता हूँ कि ये सभी संख्याएं क्या हैं, 18 के फैक्टर हैं, 18 के गुणनखंड हैं। पर अगर मैं इनके बारे में 18 के बारे में कहना चाहूँ कि भाई 18 इनका क्या है, ठीक है ना, ये तो क्या हो गए 18 के गुणनखंड, तो 18 इनका क्या हुआ, गुणज, ठीक है। इन सभी संख्याओं का 18 क्या होगा, गुणज या फिर मल्टीपल, ठीक है। इन सभी संख्याओं का मल्टीपल कितना होता है, 18, क्योंकि इनका कोई ना कोई गुणज होगा। जैसे देखिए, 1 गुणा 18 कितना आएगा, 18, 2 गुणा 9 कितना आएगा, 18, 3 गुणा 6 18, 6 गुणा 3 18, 9 गुणा 2 18 गुणा 1। तो इन सभी का मल्टीपल हो गया 18, क्या हो गया, गुणज हो गया, ठीक है। तो अपनी जो आज की क्लास है वो क्लास किसके ऊपर बेस्ड है कि ये जो गुणनखंड है हमारे, ठीक है ना, ये क्या क्या होंगे, इन गुणनखंडों को हम कैसे निकाल लेंगे, और इन गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, उसके ऊपर आज की हमारी क्लास बेस्ड है। अब मान लीजिए 18 है, 18 की तो मैंने आसानी से कैलकुलेट कर ली, ठीक है। संख्या चाहिए, मान लीजिए 144 आ जाए, 700 आ जाए, 600 आ जाए, 425 आ जाए, उन सभी के कितने गुणनखंड होंगे और उनको कैसे निकालेंगे, उसके ऊपर आज हमारी क्लास बेस्ड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अपने निकालते हैं सबसे पहले गुणनखंड की, गुणनखंड कैसे निकालते हैं और जो गुणनखंडों की संख्या होती है वो कैसे आती है, ठीक है भाई। तो देखिए, अभी आगे बढ़ते हैं
और संख्याओं से स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम छोटी संख्याओं से स्टार्ट करते हैं, जैसे जो 100 से कम वाली हैं छोटी संख्याएं हैं उनके गुणनखंड निकालना आसान होता है, तो वो कैसे निकालेंगे पहले वो सीखते हैं, और उसके बाद जो बड़ी संख्याएं हैं उनके गुणनखंड कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपने किससे, जैसे हमने 25 को देख लिया, अभी 18 को देख लिया, बात करते हैं 24 की। ठीक है, तो 24 के गुणनखंड कैसे निकालेंगे, अपने को करना ये है कि इसके मल्टीपल देखते हुए चलना है 1 से, कि भाई 1 गुणा 2400 में क्या लिख सकता हूँ 24, फिर 2 गुणा 12, 3 गुणा 8, 4 गुणा 6, अभी 5 से जाएगा नहीं जाएगा, और 6 से ये पहले इधर आ गया। इस तरीके से लिखने पे देखिए हमें फ़ायदा क्या हुआ। जब मैंने 18 के गुणनखंड में फाइंड कर रहा था, मैं पीछे वाले केस में 18 के जब हम फाइंड कर रहे थे, हम कैसे फाइंड करते गए कि भाई 1 2 3 उसके बाद 6 उसके बाद 9 और उसके बाद 18। ठीक है, वहाँ से क्या किया मैंने, सभी 6 के 6 गुणनखंड को फाइंड किया एक एक करके। यहाँ पे फायदा मैंने ये हुआ इस तरीके से लिखने से कि जब मैंने 4 गुणनखंड फाइंड किए, ठीक है, इसके 4 फैक्टर्स निकाले, तो जो बाद वाले 4 थे वो अपने आप आ गए। ठीक है कि नहीं, तो आपको जो तरीका है छोटी संख्याओं के लिए वो ये वाला फॉलो करना है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई जो गुणनखंडों की संख्या है, ठीक है, अपने पास गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 2 4 6 और 2 8। ठीक है, और सभी गुणनखंड होंगे क्या क्या भाई, ये हो गए 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ठीक है, एक और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए मैं बात करता हूँ 36 की। ठीक है, 36 को देखते हैं, वो स्टार्ट करेंगे हम 1 से, 1 गुणा 36, फिर 2 के ऊपर बात करेंगे 2 गुणा 18, फिर 3 से भी जाएगा ये, 12 पे, 4 से जाएगा, 9 पे, 5 से नहीं जाएगा, और 6 से 6 पे। अब उसके बाद 6 से 6 तो आ गया, अब भाई 7 8 9 वो अपने आप इधर कवर हो गए। ठीक है ना, तो जब आप इस साइड से ऐसे लिखते हुए चलेंगे कि भाई यहाँ से मैं दूसरा हिस्सा अपने आप निकाल लेता हूँ। ठीक है कि नहीं, जब मैंने 3 फाइंड किया तो उसके जो दूसरा जोड़ा था वो मैंने यहाँ से अपने आप निकल के आ गया। तो इस तरीके का फ़ायदा ये होता है कि आपको इन सभी को फाइंड नहीं करना होता, जब भी आप इनको फाइंड करते हैं ये अपने आप निकल के आ जाते हैं। ठीक है कि नहीं, तो अब देखिए यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या कितनी आई है, 2 4 6 8, और देखिए 6 गुणा 6 ये सेम है, तो इसलिए गुणनखंडों की संख्या कितनी आई है अपने पास 9। ठीक है, कितनी आई है 9 आई है, तो ये कितना है देखिए 2 4 6 8, और ये 6 गुणा 6 तो इसको दे के काउंट करेंगे। ठीक है, तो 9 हो गए, और ये जो गुणनखंड है वो क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। ठीक है, एक और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 60 की बात करते हैं। अभी 60 को कैसे लिखेंगे भाई, 1 गुणा 60, 2 गुणा 30, 3 से भी चला जाएगा, 3 गुणा 20, 4 से चला जाएगा 15 पे, 5 से जाएगा कितने पे 12 पे, 6 से 10 पे, 7 से नहीं जाएगा, 8 से बात करें तो 8 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, 9 से भी नहीं जाएगा, और 10 से तो ये आ ही गए यहाँ पे। ठीक है ना, जैसे 6 निकाला 10 आ गया, 10 से आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई 12 15 20 30 60 ये अपने आप यहाँ से निकल के आ गए। तो यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या देखूँ मैं, तो गुणनखंडों की संख्या कितनी है, गिन लीजिए, 2 4 6 8 10 और 2 12। जो अपने पास फैक्टर्स थे, गुणनखंडों की संख्या थी, वो यहाँ पे कितनी आ गई है 12 आ गई। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 24 के लिए 8 है, 60 के लिए कितनी है 12, और 36 के लिए कितनी आई है 9। यहाँ पे हमने देखा कि भाई जो गुणनखंडों की संख्या थी वो दोनों जगह हमारे पास कितनी है, इवन नंबर है एक, क्या है इवन नंबर है, एक सम संख्या है। यहाँ पे भी 12 क्या है मेरे पास, इवन नंबर है, एक सम संख्या है। और जबकि मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे क्या है, एक ओड नंबर, एक विषम संख्या है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे हमारे पास जोड़े बनते आ रहे थे कि नहीं, तो जोड़े हैं कि भाई हर एक जोड़े के अंदर 2 संख्याएं हैं, तो जो संख्याएं निकल के आनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। भाई हर जगह जोड़ा बन रहा है कि नहीं, तो जोड़ा बन रहा है, तो जो गुणनखंडों की संख्या है अपने पास, नंबर ऑफ फैक्टर्स है, वो 12 आया है, वो कैसा आना चाहिए, सम आना चाहिए। पर यहाँ पे कितना आया, विषम आया। यहाँ पे भी भाई बन तो हमारे पास जोड़े ही रहे, तो जोड़ों के अंदर तो सम बनना चाहिए हमारे पास, 2 गुना समथिंग बनना चाहिए। पर जब भी कोई संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग, संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग होती है, या फिर क्या बोलते हैं इसको, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होती है। वहाँ पे क्या होता है देखिए, एक जोड़ा जो है वो क्या हो गया,
रिपीट हो गया। यहाँ पे 6 गुणा 6, तो यहाँ पे 6 2 बार आ गया कि नहीं। तो इस वजह से जो गुणनखंडों की संख्या होती है वो क्या हो जाती है, विषम। तो यहाँ से एक बात आपको याद रखनी है, क्या, अगर जो संख्या है वो एक पूर्ण वर्ग है तो उससे गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, विषम होगी। ठीक है। और अगर मान लीजिए संख्या क्या है, संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे 24 पूर्ण वर्ग नहीं है, 60 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यहाँ पे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर तो समझ गए ना, जैसे 36 है, परफेक्ट स्क्वायर है, 6 गुणा 6, ठीक है। और क्या होगा, जैसे 16, 4 गुणा 4, 9 जो है 3 गुणा 3, 4 की बात करें 2 गुणा 2, 100 की बात करें 10 गुणा 10, तो वो जो संख्याएं हैं वो होती हैं पूर्ण वर्ग या फिर परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो जो अपने पास फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स की जो संख्या होगी वो कैसी होगी, ओड होगी। और अगर हमारे पास अगर वो पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जो उनकी संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी, सम होगी। तो जब भी हमारे पास छोटे नंबर आए हम इनको ऐसे निकाल सकते हैं। अब अगर नंबर मान लीजिए बड़े होने लग जाएं तो हम इन गुणनखंडों की संख्या को कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तब तक आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं और नंबर, बाकी नंबर्स को स्टार्ट करते हैं अपने, कि भाई वहाँ पे हम गुणनखंडों की संख्या को कैसे निकालेंगे। देखिए नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 180 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 180 के भाई हम फैक्टर निकालने हैं हमें, तो कैसे निकालें। तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ होती है, एक टर्म होती है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। कैसे करते हैं उसे वो समझिए पहले। तो 180 है, इसके फैक्टराइजेशन करते हैं इसका, भाई 2 से डिवाइड करेंगे, जिससे डिवाइड होता जाएगा वो अपन करते चलेंगे। 2 से कितने पे, 90, 2 से फिर कितने पे, 45 पे, फिर 3 से 15 पे, 3 से 15 पे, 3 से 5 पे, इसके बाद जाएगा नहीं जाएगा। तो ये 2 गुणा 2 4 तिया 12 तिया 36, 36 गुणा 5 कितना हो गया अपने पास 180, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 180 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा में 5, ठीक है। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है भाई, 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 2 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ठीक है ना, क्योंकि 5 एक बार है, 3 2 बार। तो ये जो अपने पास तरीका हो गया लिखने का, इसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन को समझते हैं कि यहाँ से हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ से हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी संख्या के। पहले उसके लिए क्या करना है हमें, जैसे ही बड़ी संख्या आई तो भाई अब मैं यहाँ से देखता हुआ थोड़ी चलूँगा कि भाई 1 गुणा 180, 2 गुणा 90, 3 गुणा 60, तो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरी तो 180 है, मान लीजिए संख्या आ जाए 500, ठीक है, 525, 564, तो वहाँ पे तो और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले उसका कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, और वहाँ से हम नंबर ऑफ फैक्टर्स या फिर गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हम सीखते हैं कि भाई वो फॉर्मूला कैसे होता है और कहाँ से हम निकालते हैं। क्या करना है हमें, पहले इनको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन, भाई 2 की पावर 3 की पावर 5 की पावर। यहाँ पे ये जो संख्याएं हैं वो सारी क्या है, प्राइम है, अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है। यहाँ पे क्या करना है हमें, पावर जो है सभी की अलग अलग पावर है, उसके अंदर एक ऐड करना है और आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और वहाँ से हमारे पास गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। जैसे यहाँ पे पावर कितनी है 2, उसके अंदर एक ऐड किया, ठीक है। यहाँ पे पावर कितनी है 2, उसके अंदर भी एक ऐड किया, और 5 की पावर कितनी है 1, तो उसके अंदर भी एक ऐड किया, और इन सभी को हमने कर दिया मल्टीप्लाई। तो ये कितना आएगा 3 3, और यहाँ से आ जाएगा 2, 9 9 गुणा 2 18। तो जो गुणनखंडों की संख्या है वो अपने पास कितनी आ गई है, 18 आ गई है यहाँ से, ठीक है भाई। क्या करना है, जो भी अपने पास प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, यहाँ पे जो अभाज्य संख्याएं आई उनकी जो पावर है, पावर के अंदर एक ऐड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है, वहाँ से हमारे पास ये गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। तो ये गुणनखंडों की संख्या आ गई हमारे पास। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उसके अंदर भी हम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं कि भाई कितने गुणनखंड होंगे। उसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि अगर मान लो ये 18 गुणनखंड हैं, अगर मैं इनको निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकालूंगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और फिर एक और नंबर लेते हैं।
तो चलिए अगला नंबर लेते हैं। नंबर ले लेते हैं 240। ठीक है, 240 के गुणनखंड अब निकालते हैं कि भाई कैसे निकालेंगे और क्या क्या आएंगे। तो चलिए पहले तो सबसे पहला काम क्या करना अपने को, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला करना। ठीक है, 2 से डिवाइड किया कितना आया 120, फिर 2 से किया कितना आया 60, फिर 2 से किया कितना आया 30, फिर 2 से 15, फिर 2 से नहीं, 2 से नहीं, अब ये 3 से जाएगा, 3 गुना 5। ठीक है, 15 आ गए, तो ये कितना 15 गुना 30, 60, 120, 240। 240 को यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को कितनी बार गुणा हो रहा है देखिए, 1 2 3 4 बार, तो सीधे लिख रहा हूँ मैं क्या 2 की पावर 4। 3 कितनी बार आया 1 बार, और 5 भी कितनी बार आया 1 बार, तो 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ये मेरे पास इसका हो गया क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये यहाँ पे हमने इसका क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन। और यहाँ पे अब हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेंगे कि टोटल इसके कितने गुणनखंड होंगे, 240 के कितने गुणनखंड होंगे। तो वो कैसे निकाल लेंगे कि भाई जो भी हमारे पास पावर है उसके अंदर 1 ऐड करना है, यहाँ पे पावर है उसके अंदर 1 ऐड करना है, यहाँ पे पावर है उसके अंदर 1 ऐड करना है, और देखेंगे कितना आएगा। ये कितना आया 5 2 और 2, कितना आ जाएगा ये 20। तो जो गुणनखंडों की संख्या है वो क्या आ गई है मेरे पास 20। तो आसान काम है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, और अगर ये 20 गुणनखंड मेरे पास हैं तो 20 क्या क्या है वो कहाँ से निकालूं, वो भी अपने अब अगले स्टेप के अंदर सीखते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखते हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं अपने वो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए, और ये जो फॉर्मूला मेरे पास आया वो कहाँ से आया। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि फैक्टर्स कैसे बनाएंगे हम, कि जो गुणनखंड है वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, अभी जो मैं सिखा रहा हूँ आपको कि भाई गुणनखंड निकालने हैं आपको कैसे आए, या फिर जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया, वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रिलेटेड नहीं है। पर अब अगर आप चाहते हैं कि भाई ये जो गुणनखंड है वो कैसे निकालता हूँ मैं, या फिर जो फॉर्मूला कहाँ से आया, तो उसके बेसिस के ऊपर जो है हमारा अगला जो स्टेप है वो है। बाकी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से नहीं आते हैं, क्वेश्चन जो है अपन वो अगली क्लास में भी करेंगे। तो देखिए गुणनखंड निकालते कैसे हैं वो सीखते हैं। मान लीजिए मैं नंबर ले लेता हूँ कितना 72, कितना 72। यहाँ से पहले इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। भाई 2 से कितने पे जाएगा 36 पे, 2 से 18 पे, 2 से 9 पे, और 3 गुना 3, खत्म हो गया। तो मैं 72 को क्या लिखूँगा, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 कितनी बार आया 3 बार, और उसके बाद 3 कितनी बार आया 2 बार। ठीक है, ये कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 9। तो 8 गुना 9 कितना हो गया 72। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ सीधे सीधे कि भी गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी। भाई ये जो पावर है उसके अंदर 1 ऐड किया, 3 के अंदर 1 ऐड किया 4, 2 के अंदर 1 ऐड किया 3, तो कितने आ जाएंगे गुणनखंड आ जाएंगे 12। अब वो 12 गुणनखंड कौन कौन से होंगे, उनको कैसे निकालेंगे वो ध्यान से सीखिए आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे। पहली बात तो ये कि भाई इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे या गुणनखंड होंगे उसमें क्या होगा कि भाई ऐसा तो है नहीं कि उसके अंदर 5 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, मतलब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 आ रहा है, तो कोई भी इसका 72 का जो भी गुणनखंड होगा उसके अंदर क्या होगा, या तो 2 आएगा या 3 आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 5 आ जाए। देखिए 5 तो यहाँ पे डिवाइड ही नहीं करता ना 72 को, 72 को डिवाइड नहीं करता। तो जितने भी इसके फैक्टर बनेंगे वो किन से बनेंगे, 2 की पावर से या 3 की पावर से। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर, कम से कम पावर कितनी होगी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। क्या करना है हमें, 2 की पावर मैक्सिमम जितनी है 0 से स्टार्ट करना है और वहाँ तक लेके जाना है। उसके बाद बात करें 3 की, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। ठीक है, इससे आगे नहीं जाएंगे, मैक्सिमम पावर है वहाँ तक जाएंगे, फिर इनकी वैल्यू लिखेंगे। किसी की भी नंबर की पावर 0 कितना होता है 1, 2 की पावर 1 कितना आ गया 2, 2 की पावर 2 कितना आ गया 4, और 2 की पावर 3 कितना आ गया यहाँ से 8। ठीक है, 3 की पावर 0 कितना आ गया 1, ये कितना आया 3, और ये कितना आया 9। ठीक है, अभी मैं इनको हटा रहा हूँ। बाकी यहाँ से आप सीख सकते हैं कि भाई जो फैक्टर्स हैं, जो गुणनखंड हैं मेरे, वो मैं कैसे निकाल लूँगा। ठीक है,
देखिए पहला गुणनखंड मेरे पास कैसे आएगा, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से मेरे पास पहला गुणनखंड आएगा कितना 1। फिर इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 3। उसके बाद फिर इस 1 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे अगला गुणनखंड आएगा कितना आएगा 9। 3 गुणनखंड आ गए मेरे पास। फिर मैं 2 को स्टार्ट करता हूँ, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 2। फिर 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 6। फिर 2 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 18। फिर 4 से स्टार्ट कर देते हैं, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 और 4 को फिर 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 36। फिर 8 से स्टार्ट करें, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 और 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 72। तो देखिए यहाँ पे कितने गुणनखंड आ गए 3 गुणा 4 12 और 12 ही हमने इस फॉर्मूले से निकाले थे। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से आप ये वाली अरेंजमेंट करके और वहाँ से सभी गुणनखंड जितने भी गुणनखंड हैं उनको आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर आप नॉर्मल तरीके से करते, इसको क्या लिखते 1 इंटू 72, 2 इंटू 36, वो इस तरीके से चलता। वहाँ पे दिक्कत ये हो सकती है कि अगर ये संख्या बड़ी होती जाएगी, ठीक है, अगर ये संख्या बड़ी होती जाएगी तो हो सकता है कोई नंबर बीच के अंदर छूट जाए, और जैसे ही नंबर छुटा तो वहाँ पे जब के फैक्टर्स हैं गुणनखंड हैं वो सारे के सारे आ नहीं पाएंगे। तो गुणनखंड अपने को कहाँ से निकालने हैं, यहाँ से। अब ये जो फॉर्मूला है मेरे पास वो कहाँ से आया, देखिए यहाँ पे देखिए कि भाई एक संख्या है वो 3 जगह गुणा हुई तो उसने कितने फैक्टर बनाए 3 बनाए, ठीक है। फिर ये जो 2 था वो 3 जगह गुणा हुआ, उसने 3 फैक्टर और बना दिए। तो टोटल ये कितने हैं, हर बार कितने बनने हैं 3 3, कितनी बार बनेंगे 4 बार, ठीक है। तो वहीं से तो मेरे पास 12 फैक्टर निकल के आए, 12 गुणनखंड निकल के आए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो 2 की पावर 3 थी, जबकि यहाँ पे ऑप्शन कितने बनाए मैंने 2 की पावर 0 1 2 और 3, मैंने ऑप्शन कितने बना दिए 4। 3 की पावर कितनी थी 2, पर 3 की पावर के लिए मैंने ऑप्शन कितने बना दिए 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। तो कितने ऑप्शन बना दिए मैंने 3। तो जैसे ही पावर 2 थी तो मैंने 3 ऑप्शन बना दिए, पावर 3 थी तो कितने ऑप्शन बन गए 4 ऑप्शन बन गए मेरे पास। तो वहाँ से क्या हुआ, अपन पावर के अंदर 1 ऐड करके उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो फॉर्मूला है अपना वो कहाँ से आया है, यहाँ से, ठीक है कि नहीं। तो जो बेसिक है कि हम गुणनखंड कैसे निकालें, वहाँ से मेरे पास ये वाला फॉर्मूला आया, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद एक और नंबर लेते हैं और उसके भी हम गुणनखंड कैसे करेंगे वो सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले नंबर के ऊपर चलते हैं अपने। अगला नंबर क्या है मेरे पास, अगला नंबर ले लेते हैं 120, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर सिर्फ 2 संख्याएं थी, या तो 2 था या 3 था। पर अब क्या करेंगे, एक संख्या और बढ़ा देंगे, ठीक है, एक संख्या और बढ़ा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं किससे, 120 से। यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 2 से करेंगे तो 60, 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 15, ठीक है। अपन ने क्या किया यहाँ पे, ये आ गया। अब 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, देखिए 2 की पावर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 2, 1 2 3 बार। तो 2 की पावर तो 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ठीक है। तो यहाँ से हम फैक्टर्स गुणनखंड जो है वो कैसे निकालेंगे, पावर के अंदर 1 ऐड करेंगे, 3 के अंदर 1 ऐड किया तो 4, 1 के अंदर 1 2, 1 के अंदर 1 2, ठीक है। तो टोटल गुणनखंड आ गए मेरे पास कितने 16। अब ये 16 गुणनखंड कैसे निकालूंगा मैं, क्या क्या होंगे वो कैसे निकालेंगे। सेम काम स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर किससे स्टार्ट करेंगे 0 से, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। 3 की पावर लिखेंगे तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की लिखेंगे तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। यहाँ पे मैंने क्या एडवांस किया है, पिछले वाले क्वेश्चन से 2 ही कॉलम थे मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 और बढ़ा दिया। तो अब देखिए इनकी वैल्यू लिखते हैं, 1 2 4 और 8। यहाँ से कितनी आएगी 1 3, यहाँ से कितनी आएगी 1 और यहाँ से आएगी 5। तो मैं इनको हटा देता हूँ ताकि अपनी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी आसान रहे कैलकुलेट करने में। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसको हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एरो बनेंगी तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, ठीक है भाई। ये मेरे पास ऑप्शन बन गए, इन्हीं के आपस में मल्टीप्लाई होने से मेरे पास जो है फैक्टर्स वो निकल के आएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे रहेगा, पहला जो फैक्टर बनेगा वो कैसे होगा 1 × 1 × 1, कितना आया 1, ठीक है।
फिर 1 इंटू 1 और 1 इंटू 5 कितना आ गया 5। ठीक है भाई। उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपने कितने 1 और 3 से। 1 इंटू 3 कितना आया 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, और फिर 1 गुणा 3 कितना है 3, और 3 गुणा 5 कितना है 15। तो कितने फैक्टर निकले मेरे, यहाँ से फैक्टर निकल गए 4, इस 1 से कितने फैक्टर निकल गए 4। तो वैसे ही 4 यहाँ से, 4 यहाँ से और 4 यहाँ से, टोटल कितने हो जाएंगे 4 गुणा 4 16 फैक्टर निकल जाएंगे। वही अपने 16 फैक्टर अपन ने यहाँ पे निकाल रखा है, 16 आएंगे। मतलब निकालेंगे कैसे वो देखिए। अभी 2 की बात करूँ तो मैं 2 गुणा 1 कितना आएगा 2, अब 2 गुणा 1 कितना हुआ 2, और 2 गुणा 5 कितना हुआ 10। फिर स्टार्ट करेंगे 2 गुणा 3 कितना 6, 6 गुणा 1 6, और 6 गुणा 5 30 निकल गए। ठीक है। फिर 4 से स्टार्ट करते हैं, 4 गुणा 1 4 गुणा 1 4, और 4 पंजे 20। फिर स्टार्ट करेंगे 4 गुणा 3 कितना 12, 12 को 1 से 12, और 12 को 5 से 60। ठीक है। फिर 8 से स्टार्ट कर देते हैं, 8 गुणा 1 कितना 8, फिर 8 को 1 से 8, और 8 को 5 से 40, फिर 8 को 3 से 24, 24 गुणा 1 24, और 24 गुणा 5 120। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से क्या हुआ, सारे के सारे फैक्टर मैंने इजीली कैलकुलेट कर लिए। जबकि मैं इन 16 फैक्टर को निकालता तो ऐसे 8 रो बनानी पड़ती, 1 गुणा 120, फिर 2 गुणा 60, इस तरीके से चलना पड़ता मेरे को। ठीक है। तो यहाँ पे तो नंबर मेरा क्या है 120। अगर नंबर मान लीजिए 500 600 700 800 1000 से ऊपर चला गया तो फिर आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत होती चली जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला और ये वाला मेथड है वो आपके लिए बेस्ट रहता है। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि भाई ये जो फॉर्मूला है वो मेरा कहाँ से आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 थी, 4 ऑप्शन बन गए, तो एक ऑप्शन ऐड हुआ कि नहीं। यहाँ पे 1 था तो 2 ऑप्शन बन गए, पावर 1 थी तो 2 ऑप्शन बन गए। तो वहीं से पावर के अंदर 1 ऐड करके उनको मल्टीप्लाई करने से अपने पास क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए, गुणनखंडों की संख्या आ गई। गुणनखंड निकाल लेंगे कैसे, वो ये वाला तरीका है अपने पास। ठीक है। तो चलिए अब सीखते हैं, कोई नंबर बड़ा हो पर फिर भी अपन उसके फैक्टर्स जो हैं वो थोड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए नंबर लेते हैं, मान लीजिए नंबर कैसे, अगर नंबर हो कोई जिसके अंदर लास्ट में 2 0 3 0 1 0 आ रही हो तो उसको हम थोड़ी सी आसानी से उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए उसको कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि भाई आपको गुणनखंड करने हैं किसके 7200 के, गुणनखंड करने हैं किसके 7200 के, तो पहला तरीका तो वही ये है कि आप 2 से डिवाइड करेंगे 3600 पे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितने पे 1800 पे, और यूँ आगे तक चलते जाएंगे। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। तो दूसरा तरीका है वो कैसा है, देखिए वो ऐसा है कि भाई मैं पहले क्या करता हूँ, 7200 को 72 गुणा 100 लिख लेता हूँ। जो अपने जीरो वाला पार्ट है ना उसको अपन ने पहले से ही क्या कर लिया, अलग कर लिया। तो अभी 100 को अलग से फैक्टराइजेशन कर देते हैं और 72 को अलग से फैक्टराइजेशन कर देते हैं। अब इस 72 को फैक्टराइजेशन करना आसान है। ठीक है। देखो यहाँ पे तो मैं 7200 को करता तो लंबा जाता, अब 72 को किया तो क्या जाएगा, ये 2 से 36 पे, 2 से 18 पे, 2 से 9 पे, और 3 गुणा 3, तो खत्म हो गया कि नहीं, इतना छोटा सा हो गया ये। ठीक है। बात करें 100 की, तो देखो ये काम आसान है। जैसे ही मैं 10 की बात करूं तो वो क्या होता है 2 गुणा 5। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि एक जीरो जो है वो कहाँ से आता है, 2 गुणा 5 से। अगर मैं बात करूं 100 की तो 100 क्या है भाई, 2 बार 2 चाहिए और 2 बार 5 चाहिए, ये क्या हुआ 4, और ये 25, 4 गुणा 25 कितना होता है मेरे पास 100 होता है। अगर मैं 1000 की बात करूं तो 100 कैसे लिखेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार 3 बार, और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 बार। तो ये काम आसान है। यहाँ से जो 100 है उसको मैंने आसानी से ब्रेक कर लिया, क्या 2 तो 2 बार और 5 2 बार। यहाँ से 72 मेरे पास निकल के आया भाई, 72 का क्या है मेरे पास 2 की पावर कितनी 3, क्योंकि 2 तो यहाँ पे कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बार, और 3 जो है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 2 बार। और जो 100 था वो क्या है 4 गुणा 25, मतलब कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक है कि नहीं, आसान है। अगर मैं यहाँ पे टुकड़े करता तो मेरे को क्या लगता टाइम, जबकि जैसे ही मैंने तोड़ दिया तो 72 को कर लिया
वो आसान रहा। और फिर जो 100 है या 1000 है वो मेरे को पता है आसानी से कि एक जीरो चाहिए तो 2 गुणा 5 है, 2 बार जीरो चाहिए तो भाई 2 बार 2 कर दो, 5 को भी 2 बार कर दो। 1000 है तो 3 जीरो है, 3 बार 2 और 3 बार 5। तो देखिए अभी यहाँ से क्या होगा, आपने वो पढ़ा होगा कि भाई आधार सेम होता है तो पावर जो है वो क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे 2 और 2 जो है वो सेम है तो इनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी। यहाँ पे कितनी है 3 और यहाँ पे कितनी है 2, तो 3 और 2 ऐड होके कितनी आ जाएंगी 5, और 3 की पावर कितनी आ जाएगी 2, और 5 की पावर कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, तो यहाँ से गुणनखंडों की संख्या क्या होगी भाई, पावर के अंदर क्या करना है 1 ऐड करना है, 5 के अंदर 1 ऐड किया 6, 2 के अंदर 1 ऐड किया 3 और 2 के अंदर 1 ऐड किया 3, ये कितना हो गया 9, 9 गुणा 6 54। तो जो टोटल फैक्टर्स आएंगे गुणनखंडों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी 54। अगर मैं 7200 को ऐसे करता, ऐसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता तो उसमें क्या होता, मुझे टाइम लगता। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ तक हमारी जो क्लास है उसके अंदर हमने क्या सीखा कि भाई गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, जो मेरा फॉर्मूला है वो कहाँ से आया, और अगर मुझे इसके गुणनखंड निकालने हैं तो भी वो मैं कैसे कैसे निकालूंगा। ठीक है, तो अगली क्लास के अंदर जो क्वेश्चंस हैं हम वो स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए हमारी जो वीडियो है आप उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। PDF है वो अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, उसके ऊपर आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी जो चैनल है अगर आपने उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।